इदाई तूफान ने मलावी में मचाई काफी तबाही। कई स्कूल सैलाब से मुतासिर, तलबा खुले आसमान के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से स्कूली बच्चों को काफी मुश्किलात का सामना, स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं तलबा। तूफान के बाद सैलाब ने अफ्रीका के जुनूब मशरिक में तकरीबन 2.6 मिलियन लोगों को मुतासिर किया। जुनूब मशरिक में ये अब तक का रिकॉर्ड तोड़ तूफान। बहरे हिंद से आए तूफान ने पहले मोजाम्बिक, फिर जिम्बाब्वे और फिर मलावी में मचा दी तबाही। राहत रसानी टीम 6 दिन बाद भी मुतासरा लोगों के पास पहुंच नहीं पा रही है। इदाई तूफान ने जिम्बाब्वे में 98 और मोजाम्बिक में 200 से ज्यादा लोगों की ली जान। हुक्काम के मुताबिक हलाक शुदगान की तादाद में हो सकता है इजाफा। इमदादी तंजीम के मुताबिक तूफान से मोजाम्बिक के साहिली शहर ब्यारा का 90% इलाका शदीद मुतासिर। शहर की बिजली गायब, एयरपोर्ट बंद और जमीनी राब्ता है मुनक़ता। शहर का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबा है। जगह जगह तबाही के मनाजिर हैं। न्यूजीलैंड में जुमे को सरकारी टीवी और रेडियो से अज़ां होगी नशर। वजीर आजम जसिंडा का अहम फैसला, मसाजिद हमले में हलाक लोगों की याद में इक़दाम। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में मक़तूलीन की तदफीन का अमल शुरू। मेमोरियल पार्क में सोगवारों की उमड़ी भीड़। न्यूजीलैंड में लाशों की शनाख्ती अमल जारी। मजीद 27 लाशों की शनाख्त दरकार। तदफीन में हो रही ताखीर का सबब पोस्टमार्टम का पेचीदा अमल। पाकिस्तानी हुकूमत शहीद भगत सिंह के आबाई घर की तदीन नौ के लिए नोटिस कर सकती है जारी। 23 मार्च को है भगत सिंह का यौम शहादत। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तकनीकी माहिरीन ने मंगल को एक मीटिंग में करतारपुर कॉरिडोर से मुतालिक मसाइल पर गौर ख्वास किया। पंजाब के गुरदासपुर जिले से पाकिस्तान के करतारपुर में वाक़ गुरुद्वारा दरबार साहिब को जोड़ने वाले राहदारी की तामीर का खाका तैयार करने के लिए मीटिंग हुई। ब्राजील में 13 मार्च को साओ पाउलो में सुजानो के स्कूल के हमले का मामला। साजिश करने में मदद करने वाले एक नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मकामी पुलिस का बयान, 17 साला नौजवान को इसके घर से गिरफ्तार किया गया। नाबालिग होने की वजह से इसे इस्लाही मरकज के सुपुर्द कर दिया गया है। नाबालिग ने अदालत में अपनी मर्जी से बयान दिया था, लेकिन हमले में शामिल होने से इनकार करने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। अमेरिका के मकबूल गुलकार जॉन लेजेंड ने सानह क्राइस्टचर्च का जिम्मेदार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ठहराया है। जॉन लेजेंड ने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप को तस्लीम करना होगा कि वो ये बयानबाजी करके गलत कर रहे हैं। जॉन लेजेंड ने कहा कि बुराई के इस नजरिए के तहत स्याह फाम अफराद ने मसाजिद, माबद और गुरुद्वारों को निशाना बनाया। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप वाकई के बराह रास्त जिम्मेदार नहीं है, उनके बयानों ने कातिल को उकसाया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रंगों और भाईचारे के त्यौहार होली पर हिंदू बिरादरी को दी मुबारकबाद। कहा, ये होली खुशियों भरी और पुरअमन हो। इराक और अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बाहमी ताउन जारी रखने का अज़्म किया जाहिर। इराक के वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल मेहदी और माइक पेंस के दरमियान फोन पर हुई बातचीत। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। चीन की एक कंपनी इराक के शहर नजफ में मोनो रेल बनाएगी। एक सरकारी बयान के मुताबिक नजफ हुकूमत सरमायाकारी कमीशन ने इस सिलसिले में मंगल को चीन की कंपनी के साथ इब्तदाई मुआहदे पर दस्तखत किए। मिस्र की एक अदालत ने इंसानी स्मगलिंग की पादाश में 40 अफराद को 3 से 16 साल कैद की सजा सुनाई है। ग्रुप के कई अरकान ने एक बच्ची को जाली दस्तावेजात की मदद से अरब ममालिक में स्मगल किया था।